नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपेड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 1, प्रतिलेखन संख्या 9, स्पीड 80, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि सर्वाधिक एड्स की घटनाएं मुंबई में हुई हैं और उसके बाद पूर्वांचल में हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बात की जानकारी होगी कि यह सारे हिंदुस्तान की समस्या है, किसी प्रदेश की समस्या नहीं है। एड्स की बीमारी घातक है। पिछले दिनों बंगलौर में 5 मौतें हुईं जो एड्स के कारण हुईं और उनमें 2 विदेशी थे और 3 स्वदेशी थे। गोवा में यह समस्या है। यह समस्या किसी शहर की, किसी बस्ती की समस्या नहीं है। यह पूरे समाज की समस्या है। मुझे डर उनका नहीं है जो पापों के गुनहगार हैं। मुझे डर उनका है जो निष्पाप हैं। नशीली दवाओं की सुइयों के कारण 20% लोगों को एड्स होती है। नशीली दवाओं की सुइयों को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खुद नशीली दवा को सेवन करने वाले को इस बात की परवाह नहीं होती कि सुई नई है या पुरानी। वह चिंता नहीं करता। स्वास्थ्य मंत्रालय जानता है कि पूर्वांचल में जो सारे एड्स के मामले हैं वे नशीली दवाओं के कारण हैं, और मैं यह मानता हूँ कि यह जो ड्रग माफिया हैं इसके कारण लोग मर भी रहे हैं और उसके साथ साथ सुई का उपयोग करने के कारण वे एड्स को फैलाने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि केवल स्वास्थ्य मंत्रालय को ही नहीं, गृह मंत्रालय को भी अपने अन्य मंत्रालयों को, पूरे हिंदुस्तान को मिलकर नशीली दवाओं की सुइयों के संबंध में विचार करना पड़ेगा और किसी प्रकार की कोई कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब उन माताओं के संबंध में कहना चाहता हूँ जिन माताओं को एड्स हो चुका है। अगर वे माताएं बच्चे को जन्म देती हैं तो वह लड़का हो या लड़की, वह विष पुत्र या विष कन्या है। इसलिए इस विष कन्या के लिए चरक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एड्स की महिला किसी प्रसव को जन्म देती है तो वह विषाक्त व्यक्ति बनता है और जो उस व्यक्ति के संपर्क में आएगा उसको एड्स लग जाएगा। इसलिए कम से कम जिस महिला को एड्स हो चुका है उसके गर्भधारण पर प्रतिबंध लगाने की बात पर हमें कोई न कोई विचार करना पड़ेगा, कानून बनाना ही पड़ेगा। इस पर
एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। मैं तो इस समस्या को सामने ला रहा हूँ